नमस्कार, मैं नेमीचंद मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज भवानी मंडी। पिछले वीडियो में हमने बीकॉम फाइनल ईयर का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला जो पेपर है उसमें पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में समानता है। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भेद। आज का टॉपिक हमारा अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भेद या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विशिष्ट लक्षण। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विशिष्ट लक्षण। वैसे हमने जो पढ़ा था उसमें दोनों में समानता पढ़ी थी, तो अधिकांश विद्वानों का तो ये मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार का ही एक विस्तृत रूप है। दोनों में कई समानताएं थी। दोनों का उद्देश्य उत्पादन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। दोनों का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। लेकिन फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में बहुत अधिक अंतर माना है। प्रोफेसर किंडलबर्ग ने इसकी कुछ विशिष्ट विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया है। उसमें सबसे पहला आता है आपके साधनों की गतिशीलता का अभाव। सबसे पहला है अंतर है आपके साधनों की गतिशीलता का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साधनों की गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, जबकि अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार में इसमें गतिशीलता पाई जाती है। क्योंकि एक देश से दूसरे राष्ट्र की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कई प्रकार की अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग प्रतिबंध होते हैं। इन प्रतिबंधों के कारण एक देश के जो उत्पादन के साधन हैं, जैसे श्रम, पूंजी, साहस, प्रबंध, ये एक देश से दूसरे देश पर गतिशील बहुत कम होते हैं। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री इनकी गतिशीलता में बाधा आंतरिक व्यापार में भी मानते हैं, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश बदल जाता है और ये दोनों में यहाँ पर भी अंतर होता है, एक दूसरे में गतिशीलता में बाधा होती है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि साधनों में गतिशीलता का अभाव ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख कारण नहीं होता है, बल्कि श्रम विभाजन यानी श्रम का विशिष्टीकरण भी एक प्रमुख कारण होता है। लागतों में अंतर भी यहाँ पर एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद में जो दूसरा अंतर है वह है मौद्रिक विभिन्नताएं। मौद्रिक विभिन्नताएं। हर देश की मुद्रा अलग अलग होती है। एक देश की मुद्रा दूसरे देश में विधिग्राह्य नहीं होती है, तो यहाँ पर भी एक मौद्रिक भिन्नता पाई जाती है। जबकि आंतरिक व्यापार में मौद्रिक भिन्नताओं का अभाव होता है, क्योंकि एक देश के अंदर एक ही मुद्रा प्रचलन में होती है। जैसे भारत में रुपये है, डॉलर अमेरिका का है, तो ये हर देश की अलग अलग मुद्रा होती है। तो यहाँ पर आपके मौद्रिक विभिन्नताएं भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में एक भेद पैदा करते हैं। इसके बाद में आती है आपके राष्ट्रीय नीतियों में भिन्नताएं। राष्ट्रीय नीतियों में भिन्नताएं। आंतरिक व्यापार में एक ही देश के अंदर होता है, वहाँ पर एक ही देश की जो सरकार होती है, उस देश की जो गवर्नमेंट होती है, उसकी आंतरिक नीति, आर्थिक नीति संपूर्ण देश पर एक जैसी होती है, उसके कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में
दो या दो से अधिक राष्ट्र होते हैं तो उनकी राष्ट्रीय नीतियां भिन्न भिन्न होती है। सभी देश अपने आर्थिक हितों को देखते हुए नीतियां बनाते हैं। तो ये राष्ट्रीय नीतियों में भिन्नताएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख लक्षण है। अगला है आपका जो चौथे नंबर का है, बाजारों की पृथकता। आंतरिक व्यापार में बाजार में इतनी पृथकता नहीं पाई जाती, एक दूसरे के समीप होते हैं। इनकी जो पॉलिसी होती है, आर्थिक पॉलिसियां लगभग समान होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत अधिक दूरी पाई जाती है, इनकी पृथकता होती है। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से ये अलग अलग हो जाते हैं। अगली जो इसमें है आपकी भौगोलिक दशाओं एवं प्राकृतिक साधनों में भिन्नता। पांचवी है भौगोलिक दशाओं एवं प्राकृतिक साधनों में भिन्नता। आज विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देशों की भौगोलिक दशाएं एवं प्राकृतिक साधन भिन्न भिन्न होते हैं। कहीं पर कोई प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, कहीं दूसरे देशों में प्राकृतिक संसाधन का अभाव होता है। ये जलवायु, भूमि सभी प्रकार के अलग अलग मिलते हैं और इसका व्यापार पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अगला है आपका विभिन्न राजनीतिक इकाइयां। विभिन्न राजनीतिक इकाइयां। एक देश में जब आंतरिक व्यापार होता है तो उसमें राजनीतिक इकाइयां होती है, उनकी समस्याएं भी एक जैसी होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग राजनीतिक इकाइयां हो जाती है, क्योंकि हर देश में एक संप्रभु सरकार होती है। वो अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाती है, चाहे तो उसके दूसरे देश पर उसके अच्छे प्रभाव पड़े या बुरे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद में आपका जो अगला है व्यापार बाधाएं और विनिमय नियंत्रण। सातवां व्यापार बाधाएं और विनिमय नियंत्रण। आंतरिक व्यापार में व्यापार बाधाएं विशेष नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर एक ही गवर्नमेंट होती है, वो किसी प्रकार की बाधाएं नहीं लगाती है, विनिमय का नियंत्रण अपने हिसाब से रखती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई प्रकार की व्यापार बाधाएं हमारे सामने आती है, जैसे विदेशी विनिमय का, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्याएं, कई समस्याएं हमारे सामने आती है, जबकि आंतरिक व्यापार में ये समस्याएं होती नहीं हैं। तो ये सातवां अंतर था इन दोनों के बीच में। आठवां आता है भिन्न भिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक नीतियां। भिन्न भिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक नीतियां। भिन्न भिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक नीतियां। हर देश में भिन्न भिन्न एवं सामाजिक एवं व्यापारिक नीतियां पाई जाती है। जैसे भारत में अधिकांश शाकाहारी व्यक्ति है, अमेरिका में और इंग्लैंड में मांसाहारी व्यक्ति है, और इनके बीच में रहन सहन का भी काफ़ी अंतर है। हर देश की अपनी अपनी व्यापारिक पॉलिसी है और आंतरिक व्यापार में इसका कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष महत्व रखता है। इसके बाद में आता है आपके राष्ट्रीय आर्थिक जीवन। नवा है राष्ट्रीय आर्थिक जीवन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रीय आर्थिक जीवन का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि हर देश अपने देश के नागरिकों का जीवन स्तर बढ़ाना चाहता है। जहाँ पर इनकम कम है उन लोगों का, जहाँ जिस देश की राष्ट्रीय इनकम कम है उन लोगों का जीवन पिछड़ा हुआ होता है, जबकि जहाँ पर राष्ट्रीय आय अधिक है उन लोगों का जीवन स्तर उन्नत होता है। जो देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो प्रकृति पर आधारित
प्रकृति पर आधारित उत्पादन करते हैं, जबकि जहाँ पर प्राकृतिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में साधन उपलब्ध नहीं होते हैं वह औद्योगिक उत्पादन पर विशेष ध्यान देते हैं। अगला आता है आपके 10वां अंतर, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अंतर। अगला है प्रतिस्पर्धा में अंतर। प्रतिस्पर्धा में अंतर। प्रतिस्पर्धा में अंतर आंतरिक व्यापार में वस्तुओं विशेष के मूल्यों में लेकर कोई विशेष प्रतिस्पर्धा नहीं होती, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के बीच में भारी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। अगला अंतर है विशिष्ट समस्याएं। विशिष्ट समस्याएं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखने को मिलती है, आंतरिक व्यापार में नहीं। जैसे राजनीतिक जोखिमों की समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्याएं, विदेशी विनिमय की समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधार की समस्या। ये समस्याएं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही देखने को मिलती है। और ये आज का हमारा टॉपिक है। नमस्कार।